हम डिस्कस करने जा रहे हैं टारगेट हाइक में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे ओम सुबहपाल का ये क्वेश्चन है। जो प्रीवियस ईयर में एम्स में या फिर किसी और नर्सिंग एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, वो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन की आंसर अगर सही है तो इसका ये सही क्यों है, बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं। तो वॉच लास्ट। सो हम शुरू करते हैं। अ नर्स इंस्पेक्टर 2 days इन आईवी साइट को नर्स इंस्पेक्ट कर रही है और वहां पे उसको दिख रहा है अरिथमिया, वॉर्म्स एंड मिल्ड एडिमा दिख रहा है। ये सब किसकी निशानियां होती हैं? इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन की। द क्लाइंट रिपोर्ट्स टेंडरनेस वेयर द एरिया इज पाल्पेट। वहां पे टेंडरनेस भी हो रही है जब वो उसको पाल्पेट कर रही है। वट शुड द नर्स डू फर्स्ट? उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? इरिगेट करना चाहिए आईवी ट्यूबिंग को। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। क्यों? आईवी ट्यूब को इरिगेट तब करते हैं जब वो अगर थोड़ी बहुत ब्लॉक हो, तब वो इरिगेट करके क्या हो जाती है? चल जाती है। इसलिए ये ऑप्शन क्या है? गलत है। डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन। ये ऑप्शन क्या है? सही है, क्योंकि जब उसको फेलाइबेटस हो रहा है, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन हो रही है, तो हम उसको डिसकंटिन्यू करना ही सही रहेगा। स्लो द रेट ऑफ द इन्फ्यूजन। ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है, क्योंकि इससे करने से उसकी इन्फ्लेमेशन जो है वो कम नहीं होगी। ऑब्टेन अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम एन एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स पेन तो उसको है ही नहीं, तो एनाल्जेसिक किस बात के लिए देंगे? इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। सही ऑप्शन क्या है? डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। डॉक्टर ने क्या किया है? प्लास्टर रिमूव किया है एक पेशेंट का और एग्जामिन किया है उसकी एक्सट्रीमिटी, मतलब हाथ पैर कुछ किसी को भी जिस पे उसका लगा था उसको एग्जामिन किया है। उसके बाद उसने नर्स को डायरेक्ट किया है कि नर्स ने डायरेक्ट किया है हाउसकीपिंग पर्सोनल को कि उस प्लास्टिक कास्ट को डिस्कार्ड कर दो। तो वो किस उसमें जो है वो उसको डिस्कार्ड करना चाहिए? येलो में, रेड में, ब्लैक में या फिर ब्लू में? तो ये आएगा येलो में, क्योंकि जो ह्यूमन के वेस्ट होते हैं या फिर उसके कंटेमिनेटेड वेस्ट होता है वो किस में जाते हैं? येलो बिन में जाता है। आपको अगर इसको डीप एक्सप्लेनेशन देखने की बाकी कलर कोडिंग किसके लिए, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना के रखी है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ द पेशेंट डेवलप्स टैकीकार्डिया व्हाइल डूइंग सक्शनिंग विच इज द नर्स प्रायोरिटी एक्शन? तो उसका प्रायोरिटी एक्शन जो है वो उसको सक्शन को स्टॉप करना है एंड पेशेंट को ऑक्सीजनेट करना है। क्यों? क्योंकि ये एक सक्शनिंग की कॉम्प्लिकेशन है। जब हम सक्शन करते हैं उसका एडवर्स इफेक्ट है कि पेशेंट को क्या हो जाता है? टैकीकार्डिया हो जाता है। तो इसलिए पेशेंट को अगर टैकीकार्डिया डेवलप हो गया है तो हम सक्शनिंग स्टॉप कर देंगे एंड पेशेंट को क्या है? ऑक्सीजनेट करेंगे, ताकि वो उसको सांस वगैरह लेने में कोई दिक्कत ना हो। कॉन्टिन्यू सेक्शन हम नहीं करेंगे। इन्फॉर्म द फिजिशियन। सबसे पहले हमें इसे फर्स्ट एड जैसे कि उसको ऑक्सीजन देना ज़्यादा ज़रूरी है फिजिशियन को इन्फॉर्म करने से पहले, कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन से फर्क नहीं पड़ेगा, हमें उसको क्या करना होगा? ऑक्सीजनेट ही करना पड़ेगा पेशेंट को। प्रायोरिटी ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द डाइटरी असेसमेंट ऑफ द पेशेंट हु फॉलोज अ वेजिटेरियन डाइट, तो उसको द नर्स शुड प्रिपेयर टू प्रोवाइड डाइटरी एजुकेशन उसको देने वाली है। तो एम्फेसाइसिस उसका किस कंसेप्शन ऑफ फूड आइटम पे होना चाहिए? रिच इन विच विटामिन, कंसिडरिंग द एब्सेंस ऑफ दैट। मतलब एक पेशेंट है वो एक वेजिटेरियन डाइट ले रहा है, तो उसको ये बताना है, नर्स जो है उसका डाइटरी एजुकेशन दे रही है, उसको ये बताना है कि उसको कौन सी डाइट लेनी चाहिए जिसमें कौन सा विटामिन हो, ताकि उसकी उस विटामिन की कमी जो है वो पूरी हो सके। तो वो है विटामिन B12। क्यों? क्योंकि वीगन डाइट जो होती है, वेजिटेरियन डाइट होती है, उसमें विटामिन B12 नहीं होता है, क्योंकि विटामिन B12 का जो मोस्टली रिचेस्ट सोर्स है वो एनिमल प्रोडक्ट में होता है, जैसे कि मीट, फिश, डाइटरी प्रोडक्ट इसमें होता है। इसीलिए जो विटामिन B12 है उसकी डाइट से गायब है। इसलिए नर्सिंग एजुकेशन जब वो अपनी डाइट प्लान कर रही है तो वो विटामिन B12 ऐसी डाइट प्लान करेगी जिसमें विटामिन B12 हो। उसके बाद है इंटरनेशनल डे फॉर नर्सिस इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इसका जवाब है May 12 की याद क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन है May 12। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल है मदर ऑफ नर्सिंग, तो उनका जो बर्थ है उनका हुआ था 12 मई को, इसीलिए इंटरनेशनल नर्सिस डे मनवाया जाता है 12 मई को। उसके बाद ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी इन्फेक्शन व्हाट विल हैपन टू द WBC काउंट? एम्स रायपुर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। WBC काउंट में क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन अनचेंज रहेगा या फिर फ्लक्चुएट करेगा? तो जो WBC काउंट है, WBC क्या होते हैं? हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे इन्फेक्शन के टाइम जो है वो हम लड़ते हैं, तो वो क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, क्योंकि अगर इन्फेक्शन बढ़ रहा है तो वो हमारी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए WBC इंक्रीज होंगे। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है कभी बढ़ जाना, कभी घट जाना, कभी बढ़ जाना, घट जाना। तो ये नहीं होगा, वो इंक्रीज ही होंगे, अनचेंज भी नहीं रहेंगे, डिक्रीज भी नहीं होंगे। उसके बाद क्या है?
डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? तो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी दी गई है, हम सभी को एक्सप्लेन करेंगे। हाइपोक्सिया बोलते हैं अगर डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाए टिश्यू में तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। अगर हो जाए हाइपोएक्सीमिया तो वो क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। उसके बाद साइनोसिस, साइनोसिस क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्किन जो है वो ब्लू पड़ जाती है एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, क्यों, किसकी वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से स्किन जो है वो ब्लू पड़ जाती है। उसके बाद एपनिया, एपनिया होता है एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन फॉर मोर देन 20 सेकेंड, उसको क्या बोलते हैं, एपनिया। तो ये सारी टर्म हमने एक्सप्लेन कर देंगे कि किसमें कौन कौन सी टर्म होती है। उसके बाद ये फिर एम्स भोपाल में पूछा गया है, इन हॉस्पिटल देर आर 4 पेशेंट जिनको अटेंशन चाहिए नर्स की, तो सबसे पहले नर्स जो है वो किसको देखेगी? एक तो है 20 ईयर्स ओल्ड का लड़का है, वो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है और उसको पेन हो रहा है, ठीक है, पहला पेशेंट तो ये है। दूसरा पेशेंट ये है 34 ईयर्स का ओल्ड अस्थमा पेशेंट है और वो बोल रहा है कि मुझे कहीं पे जाना है, मुझे एम्बुलेट करना है, मुझे कहीं पे जाना है, तो उसकी सुनेगी। या फिर 68 ईयर पेशेंट है, उसको डिस्चार्ज चाहिए, उसकी सुनेगी। या फिर 60 टू 66 ईयर ओल्ड निमोनियोथोरक्स कंप्लेनिंग ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तो ऑब्वियसली जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, जिसको सांस नहीं आ रही है, उसको पहले सबसे पहले नर्स अटेंड करेगी, क्योंकि बाकी का काम जो है वो बाद में हो सकता है। ऐसे बोलते हैं एज पर ABC रूल, पेशेंट विद एयरवे एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स नीड्स इमीडिएट अटेंशन, उनको सबसे पहले देखना है, क्योंकि अगर उनको हैंडल नहीं किया तो हो सकता है वो उनकी जान जो है वो चली जाए, इसीलिए सबसे पहले उन्हें देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एम्स भोपाल 2018 में पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस में, इनमें से किस कंडीशन में नहीं देते हैं? ब्लीडिंग हेमोराइड्स में, हेमोरेज में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, या फिर हीमोफीलिया में? तो इसका आंसर है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन फर्दर नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उसमें पहले ही जो ब्लड ओवरलोड होता है उसकी वजह से उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, अगर हमने उसको और फ्लूइड दे दिया तो उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी, इसीलिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम फर्दर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं देते हैं। फ्लूइड भी इंसान को ज़्यादा नहीं देते, फ्लूइड चढ़ाया भी नहीं जाता है, जैसे वो होता है ना RL NS, ऐसा फ्लूइड भी नहीं चढ़ाया जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।